जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिक टाइम की एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ साद मसूद हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान का कल पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया और साउथ अफ्रीका के T20s हो रहे हैं, सीरीज़ हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। विंडीज़ और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ हो रही है, उस पर बात करेंगे। और स्पेशली पाकिस्तान के अंडर 19 के बच्चे जो है ना, वो एशिया कप में अंडर 19 एशिया कप हो रहा है दुबई में, उनके ऊपर ही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कल के मैच से, जो टेस्ट मैच हो रहा है इधर ऑस्ट्रेलिया में। जनाब साद मसूद। देखिए जी, मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो भी रिसेंटली एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी सर। और उसने कहा है कि मुझे ड्रेसिंग रूम से जो है वो मैसेजेस कन्वे किए गए हैं और बॉयज़ आर लुकिंग वेरी मोटिवेटेड और वो कह रहे हैं कि जी हमारा टारगेट है कि हमने सीरीज़ जीतनी है। And we're not here to compete, we're here to win। वी आर हेयर टू विन। तो सही है। एक कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है, लेकिन किसी हद तक मैं इस हाइप में नहीं आऊँगा क्योंकि ऑन पेपर अगर देखा जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारी, आप समझें कि हम लोग फॉल बैक करते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें। ऑन पेपर अगर बात करें ना, ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है ना, वो बहुत सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। स्टार्क हो जाए, कमिंस हो जाए, हैजलवुड हो जाए, ये तीन उनके ऐसे प्रीमियम बॉलर्स हैं ना, इनकी कुल मिला के तीनों के कोई 600 के लगभग। उसके अलावा उनका नेथन लियान जो है, उसकी 499 विकेट्स हैं। सो 1000 विकेटों वाले उनके पास बॉलर्स हैं, और हमारे पास तो मेरे ख्याल में कोई 100 विकेट्स भी नहीं हुई होनी मुझे टोटल। मलिक साहब ये बताएं हमारे स्पिन अटैक में कौन कौन है इस टाइम पे? मज़े की बात यह है कि कल का जो मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने कोई स्पिनर नहीं रखा, कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है कल के मैच वो में। जो आगा आगा सलमान, साजिद 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 भी नहीं खेला, इन्होंने ऐलान कर दिया पाकिस्तानियों ने। कल का पाकिस्तान के स्क्वाड में जनाब ओपनर्स में हैं इमामुल हक हैं और अब्दुल्ला शफीक हैं। वन डाउन आएगा आपका कैप्टन मसूद शान मसूद आएगा। उसके बाद बाबर आजम है, साथ में नीचे सऊद शकील है और सरफराज है। सरफराज के बाद फिर ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। फ़हीम अशरफ को इन्होंने रखा है, नहीं उसके बाद आगा सलमान भी है। सरफराज के बाद आगा सलमान है, फिर फ़हीम अशरफ है, फिर उसके अलावा वो आमिर जमाल नया लड़का है कोई। आमिर जमाल कल स्क्वाड का हिस्सा है। हाँ, कल वो डेब्यू कर रहा ठीक है। है। उसके बाद शाहीन अफरीदी है और नीचे जो बॉटम में खुरम नया लड़का जो है ना, वो भी डेब्यू और कर रहा हसन है। अली। हसन अली नहीं है कल के मैच में। खुरम और आमिर जमाल जो है ना, ये डेब्यू कर रहे हैं। यानी 2 डेब्यू वाले बॉलर हैं देखिए जिन्होंने अपनी अभी तक वनडे टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं। नहीं, ऐसा है कि जो कि खुरम है, खुरम सिदात, उसकी इंक्लूजन जो है वो मुझे लगती है कि वो मेरिट पे हुई है सही है। क्योंकि देखें जी, जब से ये पैनल, नया पैनल आया ना, ये यंगस्टर्स का, हम इनको यंगस्टर्स ही कहेंगे, जिसमें आप देखें कि मोहम्मद हफीज़ एंड कंपनी, जिस तरह वहाब रियाज है, मोहम्मद हफीज़ है, तो ये इतना कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, लेकिन इनको कंडीशंस के बारे में पता है और ये ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की है। खुरम शहजाद के बारे में अगर बात करें तो ये जो प्लेयर है, ये बेसिकली पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक है उसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लीडिंग विकेट टेकर है। फिर इसको इन्होंने ट्रैवल किया ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, इसको प्रैक्टिस वगैरह जब इसने करवाई तो इसने बाबर आजम को और रिजवान को और पाकिस्तान के काफ़ी बैटर्स जितने हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया। इवन नेट्स में 2-3 दफ़ा इसने आउट भी किया है। कुछ ग्लिम्पसेस वगैरह प्रैक्टिस मैच में भी मुझे देखने को मिले हैं। प्रैक्टिस मैच पे खैर हफीज़ ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है। वो ये कहता है कि जो प्रैक्टिस मैच था ना, वो हमारे साथ प्री प्लान करके रिगिंग की गई है। इन अदर वर्ड्स वो इस तरह के, वो ये कहता है कि जो प्रैक्टिस मैच हमें दिया गया ना, वो कैनबरा की इंतहाई स्लो विकेट पे करवाया गया। लाइक ऐसी स्लो विकेट थी कि जैसे एशिया की स्लो विकेटें होती हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने जानबूझ के प्रिपरेशन नहीं होने दी पाकिस्तान टीम की, क्योंकि जो पर्थ की पिच है ना, वो है फास्ट ट्रैक। ऐसे ही मतलब ग्रीन पिच, सुनने में ये आ रहा है कि ग्रीन पिच होगी। ग्रीन पिच चेंज कर दी गई है। पहले जो पिच दिखाई गई थी वो ग्रीन थी, काफी ज्यादा ग्रास था उसमें। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के बैट्समैन को कल टफ टाइम मिलेगा। मैं आपको बताऊं, बेसिकली आजकल जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीज फॉलो की जा रही है वो ड्रॉपिंग पिचेस हैं। ठीक है, पर्थ में भी आप ये समझें कि एक हफ्ता पहले जो है वो पिच चेंज हुई है।
नहीं वो ड्रॉप इन जरूर है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है हाँ, कि वो है बहुत पिच ग्रीन और बाउंसी होगी। देखिए मतलब आपको बोरिंग मैच नहीं देखने को मिलेगा, आपको मैच अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इस चीज में एक और भी ऐड करना चाहूंगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर, कि जब भी पाकिस्तान का टूर होता है, इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का, आप अक्सर औकात देखते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो हर दफा न्यूजीलैंड में भी खास तौर पे पाकिस्तान की बैटिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है। लेकिन मुझे इस बार का जो टूर है उसमें मुझे हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। हाँ बॉलिंग तो आपके बिल्कुल इनएक्सपीरियंस बॉलर्स है ना, लाइक उनके बिल्कुल न्यू। अब 2 बंदे आपके डेब्यू कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 4 बॉलर हैं टोटल आपके पास, उन 4 में से 2 डेब्यू कर रहे हैं, तो फिर आप और दूसरी बात यह है कि मुझे काफी जो डाउट्स हैं काफी ज्यादा, वो हमारा जो बेसिकली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है बॉलिंग अटैक में, वो शाहीन अफरीदी है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड टेस्ट क्रिकेट। तो आई एम नॉट श्योर कि वो बंदा कितना मैच फिट है, कितने 15 ओवर वो डाल सकता है मतलब एक दिन के अंदर या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी खुरम की जहां तक बात किया जाए तो वो एक फ्रेश ब्लड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो एक सरप्राइज पैकेज भी हो सकता है। देखिए कल वाले मैच में ना एक चीज तो ये बड़ी वाज़ेह आपको नजर आएगी, जो पोंटिंग ने बोला ना कि 2019 का जो पाकिस्तान ने टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, वो उसका कहना था कि वो पाकिस्तान का वर्स्ट बॉलिंग अटैक था। अब वो ये कहता है कि जो ये वाला बॉलिंग अटैक है ये इवन द वर्स्ट ऑफ द लॉट है। तो कल वाला देखे ऑन पेपर तो दिस इज द रियलिटी कि यार देखे ना, आपके पास एक शाहीन अफरीदी है जो फ्रंट लाइन बॉलर है, उसके बाद आपका खुरम कोई पता नहीं है, उसका कोई स्टैट्स तो नहीं है, ठीक है डिसेंट जरूर है बट देयर इज नो स्टैट्स ऑन इट, ठीक है कायद आज़म ट्रॉफी के लिए। आमिर जमाल देयर इज नो स्टैट्स और वो ऑलराउंडर है। फहीम अशरफ ही इज नॉट अ फ्रंट लाइन बॉलर, वो ही ऑलराउंडर है। तो वो बात यह है कि आपके पास एक फ्रंट लाइन बॉलर है जिसके साथ ये टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं। मुझे लगता था कि आपको एटलीस्ट जो है ना वो साजिद खान, हाँ उसको डालना चाहिए था, उसके साथ इसलिए जाना चाहिए था। साजिद खान जो है ना वो लाइक बड़ा डिसेंट बॉलर है, लाइक वो शायद उसकी तरह वैरायटी उसके पास नहीं है क्या वो जो इब्रार है, लेकिन स्टिल इज अ वेरी डिसेंट बॉलर। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मतलब इतना भी नहीं है कि हमें लाइक ऑलरेडी आपको पता ही है कि जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग तो है ही है, बैटिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यू नेवर नो, 1-2 विकेटें ऊपर नीचे गिरे तो आपको एक सेशन अगर आपकी टीम बुरा खेले तो आपका टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल आता है। चले कल के मैच के बाद हम लोग देखेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का कल मैच हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। बेसिकली देखें इंडियन टीम जो है वो आफ्टर द वर्ल्ड कप जो है बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही है। ठीक है, अगर आप T20 की बात करें, मैंने लास्ट भी पॉडकास्ट जब हम लोगों ने किया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंडियन जो है वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो विराट कोहली को रिप्लेस करेंगे। अब सुनने में ये आ रहा है कि विराट कोहली जो है वो दे आर नो मोर प्लेइंग T20 क्रिकेट एट द मोमेंट, और उसकी जगह पे ईशान किशन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है T20। देखिए कल का मैच भी अगर हम देखें ना तो इंडिया ने स्कोर बुरा नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, लाइक 180 प्लस उन्होंने किया हुआ था 20 ओवर्स में, लेकिन साउथ अफ्रीका की डायनामिक बैटिंग इतनी है ना, उनको 15 ओवरों में टारगेट मिला 150 का, उन्होंने 13 ओवरों में चेज कर दिया। तो वो खैर देखे अब क्या होता है। उसके अलावा विंडीज का बड़ा मजेदार मैच हुआ है कल, एंड्रे रसल ने आके एंड पे कल फिर धोया है। ये जो T20 की वेस्ट इंडीज की टीम है ना, अगर इनकी इस वर्ल्ड कप में यही टीम खेली ना तो दिस इज दी डेडलीस्ट टीम। आप स्टार्ट करें, उनका ब्रेंडन किंग आता है ओपनर, साथ में उसके कायल मेयर आता है। कायल मेयर ने कल 2 छक्के मारे हैं, मैंने देखे हैं दोनों। एक तो वो ऊपर जो होता है ना स्टैंड होता है, स्टैंड से भी बाहर रोड पे गया है, दोनों रोड पे गए। उसके बाद फिर नीचे शेव होप आ जाता है, वो भी बहुत ही क्लासी बैट्समैन है। उसके बाद नीचे निकोलस पुरान आ जाता है, वो भी बहुत ही आउट क्लास बैट्समैन है। अच्छा, टॉप मोस्ट फेवरेट बैट्समैन निकोलस पुरान के बाद जनाब उनका आ जाता है रॉफमन पावेल, वो भी टिका के हिटर है। अच्छा हेटमायर आ जाता है, हेटमायर के बाद पाल आता है, वो भी हिटर है। पाल के बाद उनका आ जाता है शेफर्ड, वो भी हिटर है। शेफर्ड के बाद आ जाता है उनका एंड्रे रसल, वो भी हिटर है। एंड्रे रसल के बाद आ जाता है उनका फॉरवर्ड्स या नहीं, वो उनका फास्ट बॉलर कैप्टन हुआ करता था लंबा सा, होल्डर आ जाता है, वो भी हिटर है। होल्डर के बाद अकील हुसैन आ जाता है, वो भी हिटर है।
तो अगर ये वाली जो टीम है ना, जो वेस्ट इंडीज की टीम, अगर यही वर्ल्ड कप खेली ना T20 का, मैं कहता हूँ दी डेंजरस टीम ऑफ द T20 दिस टाइम, क्योंकि इनका जो वो कोच है ना इस दफा है डैरन सैमी क्रिस्मैटिक है, वो सही क्रिस्मैटिक किस्म का ना पर्सनैलिटी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए, तो मजा आएगा। खैर इंग्लैंड को भी खैर उन्होंने जिस तरह धोया है ना, मैं देख रहा था कि इन्होंने 170 चेज करना था, 170 चेज करते हुए कोई उनके मेरे ख्याल में 18 छक्के थे, तो तो वो बेसिकली हम भी कल बेसिकली जो है जो डे फर्स्ट हमारा कल होने वाला है, वो तो जब हम सुबह उठे होंगे तो हमें तभी पता चलेगा कि क्या करतूत होते हैं। लेकिन अगर हम उसके बारे में बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि डे फर्स्ट कैसा जाएगा? यार डे फर्स्ट में अगर तो पाकिस्तान की बैटिंग आती है ना तो इट्स गना बी अ चैलेंजिंग डे, ठीक है, लाइक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फ्रेश पिच होगी और एक्सपेक्टेड ये ग्रीन पिच होगी। ग्रीन पिच पे अगर पाकिस्तान ने समहाउ 200 रन कर लिया ना तो ये बहुत मजेदार टेस्ट होगा। अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 100-150 किया या 100 से अंडर आउट हो गए तो फिर शायद पाकिस्तान का कोई चांस नहीं। यही कहूंगा कि पाकिस्तान को अपनी बैटिंग को बैक करना चाहिए, विन द टॉस, बैट फर्स्ट, पुट 350 ऑन द बोर्ड, एंड उसके बाद आप इजीली जो है वो एक लाइक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक सेशन में गेम चेंज हो सकती है, वो डे 3 में भी हो सकता है, एंड विश द टीम गुड लक। ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह कल के फर्स्ट की पोस्ट मैच के बाद इंशाल्लाह कल आएंगे तो आपसे, एक और हमारा सेशन होगा और फिर आपको एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर। तो अंडर 19 की टीम बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करी, वो हमारा मिस हो गया, सॉरी। अंडर 19 में एक नया बच्चा है मोहम्मद जीशान के नाम से, उसकी हाइट है कोई 6 फुट 11 इंच, हाँ, तो वो जनाब फास्ट बॉलर है। 2 मैचेस में उसने 10 विकेट लिए, एक में 6 नहीं है, एक में 4 नहीं है। पेस भी उसकी लगती है कि 140 प्लस है, 145 तक है। हाँ, उसके अलावा नसीम शाह का भाई भी है, उबैद शाह, वो भी बहुत अच्छा बॉलर है। पहले एक ने इंडियंस को नथ डाली है और दूसरे ने भगवानी। मैं तो नहीं समझ आ रही कि कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं ये। उसके अलावा बॉलर बैट्समैन यार बड़े अच्छे हैं, 4 ओपनिंग बैट्समैन खब्बे हैं पाकिस्तान के अंडर 19 में और सारे अच्छे बैट्समैन। कैप्टन है शुमाइल जिसका नाम है, नहीं कैप्टन साद है, कैप्टन साद है। शुमाइल जो है ना इनका जो ओपनर है वो काफी अजान एक लड़का है, वन डाउन आता है, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है। मतलब ओवरऑल ये जो टीम है ना अंडर 19 की, इट्स अ वेरी गुड टीम, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस अंडर 19 टीम शुड विन दिस एशिया कप, क्योंकि तीनों खेले हैं, तीनों जीते हैं। अब सेमीफाइनल इनका है आई थिंक यूएई के साथ है, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे। इंडिया के साथ ही फाइनल होगा, इंडिया के साथ ही फाइनल होगा, वो मजेदार होगा। लेकिन इसमें देखें, अब तो इंडियन ब्रदर्स को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यार आप बड़े लड़के लेके आए थे। जिस तरह लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि जी वो क्या नाम था उसका, पाकिस्तान ए, वो जब खेला पाकिस्तान ए में वो जो जिस सेंचुरियन था तैयब ताहिर को जब इन्होंने कहा था कि यार आप बड़े लड़के ले हैं, तो यार आप तो छोटे लड़के। तैयब ताहिर को वैसे आज इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ड्राफ्टिंग में बाय कर लिया है। अच्छा, एक और भी मैं आपको बताऊं कि एक और मुझे इससे पीएसएल से बात याद आ गई। फ्रांस आज ड्राफ्टिंग चल रही थी ना, ये 2 दिनों में पता हो चल जाएगा क्या क्या ड्राफ्टिंग हो रही है। अहमद शहजाद अनसोल्ड है पीएसएल के अंदर। विश हिम गुड लक, विश अहमद शहजाद गुड लक, क्योंकि यंगस्टर अब बहुत अच्छे आ गए हैं। अहमद शहजाद का मुझे लगता है शायद टाइम मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा अहमद शहजाद के बारे में। ये हमारी मेरी पर्सनल स्टोरी है। इस्लामाबाद में जो है वो बेसिकली क्लब में जब क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, तो हम यूं ही नेट करने के लिए गए थे। तो मैंने वहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, इवन शान मसूद को भी मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हुए देखा। ये लड़के आते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो अहमद शहजाद वॉज देयर एज वेल, एंड वो वहाँ पे किसी कोच के साथ जो है ना ग्राउंड पे वो यूं ही गपशप वगैरह करता। इट वाज लाइक आई गेस 2012-13 की बात है, मतलब इतना टाइम हो चुका है। तो उस टाइम पे आप ये समझें कि ये पीक पे था। इसको कंपेयर किया जाता था विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था। तो अब एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन, हमने चाहा कि यार एक सेल्फी वगैरह हो जाए, एक पिक्चर वगैरह हो जाए। तो मैं और मेरा एक दोस्त थे, तो मैंने उसको कहा यार मैं उसके पास जाता हूँ तो तुम ना मेरी पिक्चर बना लेना। तो जैसे ही मतलब हम बाउंड्री से, वो बेसिकली पिच के पास खड़ा हुआ था, बात कर रहा था किसी कोच के साथ, और मैं जैसे ही बाउंड्री रोप क्रॉस करने लगा तो उसको पता लग गया कि यार
ये कोई पिक्चर वगैरह के लिए आ रहा है, उसने वहीं से इशारा कर दिया यार कहीं आप ना हो। तो मुझे मुझे जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा एक बुरा फील हुआ कि यार ये मतलब क्या देखिए आपकी इस बात का ना, अहमद शहजाद हो या उमर अकमल हो, इन दोनों का शायद एक्सेल ना करने की सबसे बड़ी रीजन ये है, ये इनमें एरोगेंस थी। आप एरोगेंस आपके अंदर हो ना, विराट कोहली वाली, मजा आता है फिर। विराट कोहली वाली एरोगेंस जो है ना, वो सूट करती है यार। वो एक स्टाइल है, एक फ्लेयर है, एक रन मशीन है। जब आपके अंदर एरोगेंस आ जाए ना 4 रन करके, या मतलब आपने थोड़े से रन किए और आपके अंदर एरोगेंस आ जाए, तो दैट्स डजंट सूट। बाबर आजम है ना यार, जो भी है, इज अ वेरी सिंपल गाय। मैं एक और भी चीज़ आपको बताऊं, अभी इवन हम ऑस्ट्रेलियन टीम की एग्जांपल लें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करते। वो क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट लेते हैं। एक तो हम एशियन कंट्रीज के अंदर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट क्या, आप देखो ना वर्ल्ड कप जीते हैं उनके, कोई वेलकम करने नहीं आया, वेलकम करने बंदा ही नहीं आया तो उनको। और दूसरी जो जहाँ तक बात है, अभी पाकिस्तान टीम जब ट्रेवल की है ऑस्ट्रेलिया में, तो अपना लगेज वगैरह जो है वो सारा उन्होंने खुद ही अनलोड किया गाड़ियों से, और खुद ही वो अपने होटल तक भी गए। उसकी रीजन पता है आपको क्या है? उसकी रीजन ये है, बेगमात को सारे साथ लेके गए हुए थे। जब बेगमात को साथ लेके जाएंगे, इतने इतने बड़े बैग होंगे तो खुद ही उठाने पड़ेंगे। वो ये तो नहीं है ना कि उनके लिए बेसिकली लाइफ लेसन भी इससे है कि इंसान को रब जितना मर्जी भी अता कर देना, तो उसको रहना अपने जोन में ही चाहिए और कभी भी किसी को इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। तो अब अहमद शहजाद की ये बात मुझे मतलब अहमद शहजाद के स्टोरी से ही मुझे ये बात ज़हन में आई, तो मैंने कहा चलो इसको शेयर किया जाए। तो बाकी आई डोंट थिंक सो कि अगर पीएसएल में इसको कोई फ्यूचर नहीं है तो आगे देयर इज नो फ्यूचर फॉर हिम। कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी, बहुत कंपटीशन है, इतने प्लेयर्स आ रहे हैं ना, बच्चे नए इतने ज्यादा आ रहे हैं ना कि इट विल बी टफ फॉर हिम। ठीक है जी, कल अपनी वीडियो में मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, पीएसएल की ड्राफ्टिंग पे ही बात कर लेंगे। कल का जो डे 1 होगा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट का, उसके ऊपर ही बात कर लेंगे। मिलते हैं फिर कल अपनी वीडियो के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।